नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे यूपीआई रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसका आंसर्स। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस किया था, उस पर कमेंट्स आया, उन क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या आप विदाउट डेबिट कार्ड यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं या नहीं? ये है पहला क्वेश्चन। इसका आंसर है यूपीआई आईडी क्रिएट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर जब आप यूपीआई पिन सेट करते हैं, उसी यूपीआई आईडी का करस्पॉन्डिंग यूपीआई पिन सेट करते हैं, उस टाइम पर आपको डेबिट कार्ड का जो डिटेल्स चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल उसका कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, ये सब चाहिए होगा उस डेबिट कार्ड का यूपीआई पिन जनरेट करने के लिए। इसका मतलब हुआ यूपीआई आईडी से आप पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर पैसा सेंड करने के लिए जब कभी भी आपको यूपीआई पिन टाइप करने का जरूरत आता है, उस टाइम पर ये जो कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करके यूपीआई पिन क्रिएट करना होगा, उसी के बाद आप किसी को भी पैसा सेंड कर सकते हैं। यूपीआई आईडी क्रिएट करने के बाद यूपीआई पिन क्रिएट करते समय आपको कार्ड का डिटेल्स देना चाहिए, उसके बाद ही आप यूपीआई आईडी के करस्पॉन्डिंग यूपीआई पिन क्रिएट कर सकेंगे। एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन देता है, सिर्फ क्रिएट करते समय ही आपको ये जो कार्ड डिटेल्स देना पड़ेगा, या जब आप फॉरगेट करते हैं अपने यूपीआई पिन या रीसेट करना चाहते हैं यूपीआई पिन, उस टाइम पर भी आपको कार्ड डिटेल्स चाहिए होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो है, क्या आप यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट डेबिट कार्ड? जी हाँ, आप क्रिएट कर सकते हैं, मगर सेंड करने के लिए, पैसा सेंड करने के लिए यूपीआई पिन चाहिए होगा। यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए आपको कार्ड डिटेल्स चाहिए, डेबिट कार्ड डिटेल्स चाहिए। मगर आप बताइए क्यों आप एक डेबिट कार्ड अफोर्ड नहीं करना चाहते? उसका ईयरली जो मिनिमम अमाउंट है, उसका फियर पर आप डेबिट कार्ड यूज करने से नहीं पीछे हटिएगा। क्योंकि आप देखिए, डेबिट कार्ड एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन आपको देता है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट कार्ड को ही नहीं, डेबिट कार्ड को भी वो मिलता है। कुछ क्रेडिट कार्ड आपको इंश्योरेंस कवरेज भी देता है। फॉर एग्जाम्पल रुपए का जो डेबिट कार्ड है, आपको इंश्योरेंस कवरेज भी देता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप यूज करते हैं डेबिट कार्ड, तो आपको फायदा ही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या कोई भी यूपीआई आईडी क्रिएट करने के बाद जल्द ही किसी को पैसे सेंड कर सकते हैं? ये है अगला क्वेश्चन। कोई टाइम गैप है क्या? यहाँ पर आंसर है, कुछ बैंक से जो अप्लाई करता है लिमिट, ट्रांजैक्शन लिमिट अप्लाई कर देता है, मतलब 48 आवर्स का या 72 आवर्स का जो टाइम गैप के बाद ही उसे 5000 या उसके ऊपर पैसा सेंड कर सकते हैं। उतना टाइम के लिए आप 5000 के अंदर का जो अमाउंट है किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग दिस यूपीआई आईडी। आपका बैंक कौन सा है, जरूर देखिए उसका ट्रांजैक्शन लिमिट कितना है। हर एक बैंक का डिफरेंट होता है, आपका बैंक का डिटेल्स आप चेक करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूपीआई आईडी क्रिएट करने के लिए, यूपीआई पिन सेट करने के लिए जो मोबाइल नंबर बैंक से कनेक्टेड है उसी डिवाइस पर होना चाहिए, या कोई भी फीचर मोबाइल पर मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो उससे यूपीआई आईडी क्रिएट हो सकता है क्या? यह है अगला क्वेश्चन। इसका आंसर है, वो जो मोबाइल नंबर बैंक से कनेक्टेड है उसी मोबाइल नंबर ये जो डिवाइस पर होना चाहिए जिस डिवाइस पर ये जो एप्लीकेशन अवेलेबल है, ताकि वो जो मोबाइल नंबर यूज करके एसएमएस वेरिफिकेशन करेगा, बैंक वेरिफिकेशन करेगा, ये सब वही डिवाइस पर मोबाइल नंबर होने पर ही पॉसिबल होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन का आंसर है, सेम डिवाइस पर मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर गूगल पे या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब आप यूपीआई आईडी क्रिएट करते हैं उस टाइम बैंक सिलेक्शन होता है, वो जो टाइम पर बैंक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्रोसीडिंग्स नहीं हो रहा है। इसका आंसर है, कभी कभी कुछ बैंक्स का सर्वर डाउन हो जाता है, वो नोटिफाई करता है, कुछ टाइम पर नोटिफाई भी नहीं कर पाता। ये जो सिचुएशन पर जब आप यूपीआई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, उस टाइम पर बैंक्स अवेलेबल नहीं होता, वो जो टाइम पर अगर आप क्रिएट करते हैं तो बैंक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए, कोई और टाइम पर 2-3 घंटे के बाद आप ट्राई करके देखिए, फिर से ट्राई करके देखिए। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जहां पर अवेलेबल है वहां पर रहकर आप ट्राई करके देखिए, या बैंक का ही कोई भी एप्लीकेशन यूज करके उस पर लॉगिन हो रहा है, आप चेक करके देखिए। बैंक की तरफ से कोई भी एसएमएस आया क्या, इतना टाइम से इतना टाइम के लिए ऑफलाइन होगा, ऐसे कोई भी मैसेज आया तो उसे भी आप कंसिडर करें। इतना पॉसिबिलिटीज अब देखने के बाद आप ट्राई करके देखिए, जरूर आपका बैंक सिलेक्शन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूपीआई। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।